वल्चर यानी गिद्ध, ये दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक रुपेल का ग्रिफॉन गिद्ध 37,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, यानी माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर। देश में एक समय पर 5 करोड़ से ज्यादा गिद्ध पाए जाते थे, लेकिन 1990 के बाद देश में गिद्ध धीरे धीरे खत्म होने लगे। अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह से भारत में साल 2000 से 2005 के बीच 5 लाख लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि गिद्धों के खत्म होने की वजह से जो हेल्थ क्राइसिस आई, उससे करीब हर साल 58,621 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। भारत में गिद्ध कैसे खत्म होने लगे, गिद्धों की मौत से इंसानों का क्या संबंध है और अब क्या हालात हैं, जानेंगे स्पॉटलाइट में। AEA जर्नल्स की रिपोर्ट के मुताबिक देश में गिद्धों के खत्म होने के पीछे डाइक्लोफिनेक नाम की एक दवा है। यही गिद्धों के लिए काल साबित हुई। ये दवा गाय, भैंस और दूसरे जानवरों को दी जाने वाली एक सस्ती पेन किलर थी। रिपोर्ट में पता लगा कि इस दवा को खाने वाले पशुओं के मरने पर जब गिद्ध उन्हें खाते थे तो इससे उनके पंजों में गठिया और किडनी फेल की समस्या होती थी और यही उनकी मौत का कारण बना। डाइक्लोफिनेक दवा के कारण गिद्ध की 3 प्रजातियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इनमें लालसर गिद्ध, भारतीय गिद्ध और सफेद पंख वाले गिद्ध शामिल हैं, जिनकी आबादी 91% से 98% तक घटी। इसके बाद साल 2006 में सरकार ने डाइक्लोफिनेक को बैन किया, जिसके बाद कुछ इलाकों में फिर से गिद्धों की संख्या बढ़ने लगी। ऐसे में सवाल आता है कि गिद्धों की घटती संख्या और इंसानों की मौत के बीच क्या संबंध है। गिद्ध नेचर को साफ रखते हैं और ये हमारे पर्यावरण से बैक्टीरिया यानी कीटाणु और बीमारी से मारे गए जानवरों को हटाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन जर्नल के मुताबिक भारत में गिद्धों की मौत की वजह से जानलेवा बैक्टीरिया और इन्फेक्शन फैलने लगा। इससे साल 2000 से 2005 के बीच हर साल 1 लाख लोगों की मौत ऐसे ही इन्फेक्शन और जानलेवा बैक्टीरिया से होने लगी। ये मौतें ऐसी बीमारियों और बैक्टीरिया के फैलने से हुई जिन्हें आमतौर पर गिद्ध पर्यावरण से साफ कर देते थे। उदाहरण के तौर पर जिन जगहों पर गिद्धों की संख्या घटी, वहां पर आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने लगी। गिद्धों के जैसे कुत्ते उन मरे हुए जानवरों को साफ नहीं कर सकते, लिहाजा उन आवारा कुत्तों से बैक्टीरिया पीने के पानी तक पहुंचने लगे। इसके अलावा उन कुत्तों के काटने से रेबीज बीमारी भी फैलने लगी। इस पर रिसर्च करने वाले रिसर्चर फ्रैंक और दूसरे साथी अनंत सुदर्शन ने भारत के 600 जिलों में गिद्धों की संख्या घटने से पहले और बाद में होने वाली मौतों पर स्टडी की, जिसमें पाया गया कि जिन इलाकों में कभी गिद्धों की संख्या ज्यादा थी और बाद में वहां संख्या घट गई, उन जगहों पर इंसानों की मौत का आंकड़ा 4% तक बढ़ गया। अब देश में गिद्धों के क्या हालात हैं, ये जानते हैं। साल 2000 के बाद देश में गिद्धों को बचाने के लिए काफी उपाय किए गए। अब कई प्रोटेक्टेड इलाकों में गिद्धों को पाला जा रहा है। वहीं अलग अलग इलाकों से गिद्धों को पश्चिम बंगाल के टाइगर रिजर्व में भी छोड़ा गया, जिसके बाद वहां इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। हाल में हुए एक सर्वे के मुताबिक दक्षिण भारत में करीब 300 से ज्यादा गिद्ध मौजूद हैं। तो वहीं साल 2002 में भारतीय गिद्ध को IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने रेड लिस्ट किया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी घटती संख्या के पीछे एक वजह ये भी है कि गिद्ध साल भर में सिर्फ एक ही अंडा देता है और जब जानवरों के शवों को दफनाया जाता है, जिसकी वजह से गिद्धों को पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता और उनके बच्चे कुपोषित रह जाते हैं। आज स्पॉटलाइट में इतना ही।